पहला पतरस की किताब और उसका चौथा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। सो जबकि मसीह शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी की मनसा धारण करो करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा में के अनुसार व्यतीत करे। अब यहाँ पर बाइबल हमें बताती है यीशु जिस तरीके से शरीर में दुख उठाया वैसे ही कलीसिया को भी शरीर में दुख उठाने की मनसा को धारण कर लेना है। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं न कहीं प्रभु अपने लोगों को आत्मिक जीवन में बेहतर पड़ाव पर पहुंचाने के लिए थोड़े समय के लिए शारीरिक पीड़ाओं से होकर जाने दे सकता है, पर इस बीच बचाव के लिए हथियार बांधने की बातें हमारे सामने रखी गई हैं। अब आगे लिखा है 12वें पद में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे अचंभा न कर, यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में भागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय तुम भी आनंदित और मग्न हो। उसकी महिमा के प्रकट होने के समय और उसकी महिमा यीशु के दूसरे आगमन में प्रकट होगी, तब तुम भी उसकी महिमा में प्रकट किए जाइएगा। हाँ, प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मग्न हो। यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर साया करता है। जब कभी भी किसी व्यक्ति को महिमा की आत्मा के साये की आवश्यकता है तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप को उन दुखों की वादियों से होके जाना होगा, जिन दुखों की वादियों से जाने के टाइम पर परमेश्वर मजबूरन अपनी महिमा की आत्मा उस व्यक्ति को जो मसीह के नाम से दुख उठा रहा है उसके ऊपर भेजने में दबाव पाता है। ये उसकी जवाबदारी बन जाती है। ठीक है। सो प्री ट्रिबुलेशन कलीसिया के लिए है और ट्रिबुलेशन उन ढीठों के लिए है, उन लोगों ने जिन लोगों ने परमेश्वर के सत्य प्रेम को ठुकरा दिया उन लोगों के लिए है। वहाँ परमेश्वर नाराज नहीं है, वरन 7 साल के महाक्लेश काल में पीड़ा के दौरान उन लोगों को जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने प्रभु की सच्चाई जानने के बावजूद भी उसके सत्य प्रेम को ठुकरा दिया है, उनको वह सजायाफ्ता के द्वारा लौटने का संकेत देगा और यदि वे चाहें तो लौट के आ सकते हैं, अन्यथा है अनंतकालिक विनाश उनके लिए होगा। पर आज भी कलीसिया जो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुकी है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की उस बुलाहट में नहीं खड़ी है, क्योंकि हमने परमेश्वर की बुलाहट को अपनी सूझ और बूझ और समझ के द्वारा अनुवादित कर लिया है और हम अपने तौर तरीके से बाइबल को अनुवादित करते हैं, जबकि परमेश्वर हमें कहीं दूसरे आयाम में पहुंचाना चाहता है। इसलिए दुख रूपी अग्नि, जैसे कि पहले पद में आपने पढ़ा कि सो जबकि मसीह शरीर में होकर के दुख उठाया तो तुम भी उसकी मनसा धारण कर लो करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। ऐसे क्यों लिखा है? यदि हमको शरीर में दुख उठाने की ज़रूरत है तो प्रभु यीशु मसीह ने
शरीर में दुख उठा के हमें क्या मिला यदि हम उसके बाद भी पाप से छुटकारा नहीं पाए? तो ये बात सत्य है। यीशु मसीह को ग्रहण करने से, यीशु के पास आकर अपने गलतियों की याद करने के बाद जब हम प्रभु से विश्वास करके मांगते हैं तो प्रभु हमारे पाप क्षमा कर देते हैं, हमारे नाम पर दर्ज कर्ज मिटा दिया जाता है। पर पाप करने की टेंडेंसी खत्म नहीं होती है। पाप की क्षमा एक अलग चीज है, परंतु पाप से छुटकारा एक अलग चीज है। इट्स अ वेरी इजी टू हैव द फॉरगिवनेस फ्रॉम आवर sin, but there is another step that we may not repeat the sin again. ध्यान दीजिएगा, पापों की क्षमा प्राप्त करना एक आसान बात हो सकती है, पर दोबारा पाप नहीं करना, अर्थात पाप को अपने जहान से अलग कर देना, ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में 99.9999 लोग आ जाते हैं, परंतु क्या वे पाप की क्षमा प्राप्त करने के बाद पाप के ऊपर विजय प्राप्त किए क्या? कैन वी से दैट दे हैव द पावर ओवर देयर सिंस? क्या उनको पाप से छुटकारा मिला? क्या वो अब पाप नहीं करते हैं? क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं? क्या वो चोरी नहीं करते हैं? क्या वे झगड़ा नहीं करते हैं? क्या इस प्रकार की बातें जो हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु के पास आकर अपनी गलतियों का अंगीकार करने के लिए दबाव दे रही थीं, क्या उन बातों से हमको मुक्ति मिल गई है? क्या हमने चिड़चिड़ाना, कुड़कुड़ाना बंद कर दिया है? और यही एक सबसे बड़ा एजेंडा है जो हमारी प्रैक्टिसेस में है, हमारे डीएनए में है। डीएनए खून का वो सिस्टम है जो आदतन हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस को बाद में परिस्थिति के आधार पर फिर से रिपीट करने में दबाव देता है। हाँ, यदि मैं उद्धार के पहले चिड़चिड़ाता था तो विश्वास के बाद भी चिड़चिड़ाहट रहती है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं पहले क्रोधी था तो आज भी मेरे अंदर क्रोध है। इस प्रकार की बातें मेरे जीवन के अंदर पाई जाती हैं। सो इट्स वेरी इजी टू हैव द फॉरगिवनेस, बट इट्स वेरी हार्ड टू हैव द पावर ओवर द सिन। पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना एक अलग एजेंडा है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक पाप से छूट नहीं पाए हम। पाप क्षमा मिल गई, पर रिपीट तो फिर से कर रहे हो। जब आपने गलती की थी ना, तब तो कहा हे पिता। अब मान लीजिए सन 70 में आपने माफ़ी मांगी, या 92 में माफ़ी मांगी, या 2015 में, हे पिता परमेश्वर मैंने जो 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 गलतियाँ की हैं प्लीज़ मेरे पापों को क्षमा कर दो, आपने ऐसा कह दिया, ठीक है। तो क्या 2015, 2007 जब से आपने प्रभु को ग्रहण किया उसके बाद में कभी पाप नहीं किया? क्या किया? तो उसको माना क्या? नहीं माना। तो कर्जा है कि नहीं बैलेंस? इसलिए जैसे हम रोज दांत घसते हैं, अपने जीवन में भी प्रतिदिन अपने जीवन को चेक करके देखना चाहिए कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई जहां मैंने आज गलती की है। 24 घंटे के दौरान ही हमें